इंश्योरेंस स्पेस की बात करते हैं। देखिए, ऊंचे इंश्योरेंस कमीशन पर सरकार की नजरें हैं। लगातार सीएनबीसी आवाज आप तक ये खबर लेकर आया है और नेटवर्क 18 से खास बातचीत में डीएफएस सेक्रेटरी ने भी ज्यादा इंश्योरेंस कमीशन पर चिंता जताई है, कंसर्न्स दिखाई हैं उन्होंने। और उधर आईआरडीएआई ज्यादा कमीशन को लेकर सख्ती की भी तैयारी कर रहा है। एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ मेरे सहयोगी यश जैन मौजूद हैं। यश, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है खबर। गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले तो डीएफएस सेक्रेटरी जो कि एम नागराजू साहब है, नेटवर्क 18 के साथ एक खास बातचीत करते हुए बहुत सीधे सीधे उन्होंने कह दिया है कि बहुत जल्द इंश्योरेंस रेगुलेटर जो कि आईआरडीएआई है, ड्राफ्ट रेगुलेशंस लाता दिखाई दे सकता है और ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस हो सकते हैं कमीशंस को रेगुलेट करने के लिए। उन्होंने कुछ 2-3 और इम्पॉर्टेंट कमेंट्स वही बातचीत में बताए हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि सरकार का इंटेंशन है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर को और पावर दिया जाए ताकि वो रेगुलेट कर सके इस तरीके से कि किसी को भी ज़्यादा कमीशन देना ना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई है पॉलिसी होल्डर्स से ज़्यादा कमीशंस पे, और इसलिए ये मूव बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है ताकि किसी को भी ज़्यादा कमीशन ना देना पड़े। इम्पॉर्टेंटली वो एक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आईआरडीएआई बहुत जल्द ड्राफ्ट रेगुलेशंस कमीशन को रेगुलेट करने के लिए ला सकता है और इस पे हम काफ़ी समय से रिपोर्ट करते हुए भी आए हैं। अभी जो लेटेस्ट हमें अपने सूत्रों से पता चला है वो ये है कि आईआरडीएआई के द्वार पे भी जो तैयारी है वो ड्राफ्ट रेगुलेशंस बनाने की वो शुरू हो चुकी है। आईआरडीएआई ने काफ़ी कंपनियों से उनके सेगमेंटल कमीशन की जानकारी मांगी है, यानी कि आप मोटर में कितना कमीशन देते हो, आप हेल्थ में कितना कमीशन देते हो, हमें इंडिविजुअली इसकी जानकारी प्रोवाइड कीजिए। ये जानकारी मांगी गई है रेगुलेटर के द्वारा भी। इसके अलावा आईआरडीएआई का स्पेसिफिक कंसर्न मोटर ओन डैमेज और हेल्थ पर्टिकुलरली इन दो सेगमेंट में ज़्यादा है, क्योंकि उसका मानना है कि इन दोनों सेगमेंट में कमीशन काफ़ी ज़्यादा है। अब ऑफ कोर्स एक जो बड़ा इंडिकेशन डीएफएस सेक्रेटरी ने दिया है वो ड्राफ्ट रेगुलेशंस पे, सारे सेक्टर की नज़र उस ड्राफ्ट रेगुलेशन पे रहेगी और ये देखा जाएगा किस तरह रेगुलेटर आगे बढ़ता है कमीशंस को रेगुलेट करने में। यश, एक बात बताइए, आप क्योंकि स्पेस को बहुत बारीकी से देखते हैं, वर्ल्ड वाइड क्या कमीशंस होती हैं और क्यों सडनली इतना कमीशंस पे बातचीत होने लगी है? मतलब स्पेशली मोटर और हेल्थ में कितना कमीशन ये ले रहे थे और कितना बेसिस पॉइंट होता है अप्रॉक्सीमेटली, और ये जो अगर वास्तविकता हुई इस खबर में जो आप बता रहे हैं, कितना बेसिस पॉइंट रिडक्शन हो जाएगा इनके कमीशन में? कुछ ऐसा अगर है आइडिया तो आपको? तो हमने पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट किया था कि दोनों लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस साइड पे अलग अलग अप्रोच लिया जा रहा है। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस साइड पे हमने ये रिपोर्ट किया था कि एक 9 मेंबर की कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी की पहली मीटिंग जो थी वो हो चुकी है, जिसमें एक नॉन यूनानिमस डिसीजन लिया गया था कि एक डिफर्ड कमीशन मॉडल पे मूव करने की रेगुलेटर की परमिशन ली जाए। डिफर्ड कमीशन मॉडल यानी कि आप अगर पहले साल में 40% कमीशन देते हैं एक पॉलिसी की बिकवाली पे, तो उस 40% को 5 साल में डिफर कर दिया जाए, यानी कि अबाउट 8% कमीशन पहले साल में, और अगर अगले साल में पॉलिसी रिन्यू होती है तो ही अगला 8% दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव होगा और इंश्योरेंस इंडस्ट्री, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ये मांग करेगी रेगुलेटर से कि उन्हें डिफर्ड कमीशन मॉडल पे मूव होने की अनुमति दी जाए। जनरल इंश्योरेंस साइड पे भी कुछ सीईओज ने रेगुलेटर को रेकमेंड किया था कि आप एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट की जो लिमिट है जो 30% पे, उससे कम करके 500 बेसिस पॉइंट या 1000 बेसिस पॉइंट कम करके 25 या 20% पे लाइए, ताकि उसके अंडर जो डिस्ट्रीब्यूशन या कमीशन एक्सपेंस होता है वो अपने आप कम होते हुए दिखेंगे। तो ये दोनों इंडस्ट्री से भी पुश आ रहा है, सरकार से भी पुश आ रहा है और रेगुलेटर भी इस पे बहुत अलर्टनेस से काम कर रहा है कि किस तरह कमीशन को कंट्रोल किया जाए। इंटेंशन एक ही है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस यानी कि प्रीमियम जो पॉलिसी होल्डर भरते हैं उसे कम किया जाए, और अगर वो कम होता है तो इंडिकेशन ये है कि इंश्योरेंस का अडॉप्शन और पेनिट्रेशन और डेंसिटी भारत में बढ़ती दिखेगी। ऑलराइट, चलिए।